हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज की जो डिज़ीज़ है वो है हाइपरटेंशन, मीन्स के ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ीज़ है बहुत कॉमन है, और डेली रूटीन ओपीडीज़ में, वार्ड में, इवन आपके घर में भी ऐसे पेशेंट आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको पहुँचाऊँ, और तो आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन के बारे में हम पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल कितना होता है, और उसके बाद एबनॉर्मल कब होता है, और इसके क्या काजेज़ है, क्यों होता है। और उसके बाद जो है हम इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाते हैं पेशेंट में, पेशेंट को साइन सिम्टम कौन से डेवलप होते हैं, और उसके बाद लाजमी इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। अब नॉर्मल ये है कि एक तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप सब लोगों को पता है कि होता है। तो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 180, ये हम कहते हैं कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एक आम बिल्कुल जो नॉर्मल पर्सन है उसका होता है। अब उसके बाद फिर इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में ग्रेड्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसमें भी फिर में माइल्ड में कितना आता है, मॉडरेट में कितना आता है, और सीवियर में कितना आता है, ये सारी रीडिंग्स उसमें दिखाई जाती हैं कि माइल्ड में इतना है, मॉडरेट इतना है, और सीवियर में इतना है। तो फ्रेंड, आप लोगों को पहले तो जो है वो नॉर्मल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल इतना है। उसके बाद फिर आप जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसको माइल्ड है, मॉडरेट है, या सीवियर है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है, काजेज़ क्या हैं इसकी। तो इनकी जो काजेज़ हैं वो डिवाइड किए गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मींस के उसका कोई काज पता ही नहीं है, इडियोपैथिक। सेकेंडरी मीन्स कि सेकेंडरी कोई डिजीज़ है बॉडी में, उसकी वजह से हो रहा है। तो प्राइमरी का तो आपको पता है कि इडियोपैथिक हो गया। सेकेंडरी अब कौन सी जो डिजीज़ हैं जो ब्लड प्रेशर करवाती हैं, तो सेकेंडरी डिजीज़ भी है, कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी हैं। अब मोस्टली जो कॉमन जो देखा गया है कि अल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं उसमें बहुत कॉमनली ये ब्लड प्रेशर देखा गया है। उसके बाद जो देखा गया है वो ओबिसिटी, मींस के जिनका जो है ओबिस है पेशेंट, या जिनका जो है वेट ज़्यादा है, उनमें ये देखा गया है। उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, आप लोगों ने देखे होंगे पेशेंट। उसके बाद देखा गया कि रीनल डिजीज़, किडनी की डिजीज़। किडनी की डिजीज़ कौन सी है जिसमें ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है, उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उनमें देखा गया है। उसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन एक बहुत बड़ा जो है आप सबको पता है कि सिस्टम है जिनमें ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो उनका कोई भी डिसऑर्डर हो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम हो, या जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा हो, उसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। या एक्रोमेगेलिया हो, जो जिनका जो है वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है और कद बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी ये बढ़ता है। उसके अलावा कौन सिंड्रोम है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, हाइपर पैराथायराइडिज्म है। तो ये सारे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब कुछ ड्रग्स हैं वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, वो है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड आप सबको पता है कि कॉमनली ड्रग्स है, इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फैमिली प्लानिंग की पिल्स हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। उसके अलावा और भी काजेज़ हैं, जैसे और एरोटा है हमारी, उसकी कोरेक्टेशन हो जाए, उसकी नैरोइंग हो जाए, तो वो भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ाएगी। तो फ्रेंड्स के देखेंगे कोई स्पेसिफिक जो है वो काज का नहीं मिला, लेकिन डिफरेंट डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, उनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। प्राइमरी का तो पता ही नहीं है।
हो सकता है कि फैमिलियल हो सकता है कि कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हो, स्ट्रेस हो, ये सारी चीज़ें प्राइमरी में आ जाती हैं। सेकेंडरी की मैंने बता दिया ये कहानी। पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट से आप कैसे उसको डायग्नोज करेंगे कि उसको ब्लड प्रेशर है। एक तो ठीक है, आपने चेक किया बीपी बढ़ा हुआ तो ठीक है, वो एक कम से कम 3 रीडिंग बढ़ी हुई आनी चाहिए। आपने एक रीडिंग में पेशेंट का बीपी देखा और अगर वो बढ़ा हुआ तो उसको आप ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं कह सकते या हाइपरटेंशन नहीं कह सकते, क्योंकि पेशेंट आपके पास आता है लाजमी स्ट्रेस में होगा, कहीं ट्रैवलिंग करके आया होगा तो उसका तो लाजमी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर रेज होगा। उसको रिलैक्स रखें, फिर चेक करें। अगर फिर भी बढ़ा रहता है तो फिर आप उसको बोलें कि आप 2 टाइम्स और चेक करवाएं। अगर रीडिंग बढ़ी हुई रहती है तो फिर आप उसको लेबल करेंगे हाइपरटेंशन। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये ब्लड प्रेशर जो पेशेंट आते हैं उनको सिम्टम क्या होते हैं। उनको मोस्टली जो देखा गया है कि हेडेक है, वर्टाइगो है, और जो कोई कोई पेशेंट जो है वो कहते हैं कि भाई स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसा भी देखा गया है ना कि कभी कभी कोई सिम्टम ही नहीं होते, पेशेंट को एक्सीडेंटली बीपी चेक करते हैं तो उसमें बीपी रेज आता है, ऐसा भी देखा गया है। तो फ्रेंड्स, माइनर सिम्टम्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक केस में नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट्स अनकॉन्शियस आते हैं या उनको स्ट्रोक डेवलप हो जाता है, फालिज, तो फिर जो है वो पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर था या नहीं था। तो फ्रेंड्स, अगर फैमिली हिस्ट्री है और अगर कोई डिसऑर्डर है ऐसा कोई जो मैंने बताए हुए हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवानी चाहिए, कौन सी टेस्ट करवाते हैं हम ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए। तो पहले पहले जो है वो जो टेस्ट करवाती हैं उसमें यूरिन डीआर है। यूरिन डीआर में हम प्रोटीन, ग्लूकोज, हर चीज़ देखते हैं। उसके बाद यूरिया क्रेटिनिन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। पेशेंट की ईसीजी करवा सकते हैं आप, एक्सरे चेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर रहता है तो कार्डियोमेगली ये सारी चीज़ें आती हैं। आप इकोकार्डियोग्राफी भी करवा सकते हैं, दिल का जो होता है इको, उसमें भी हम कार्डिक साइज और वो असेस करेंगे। उसके अलावा जो है वो सिस्टमिक डिजीज़ जो ब्लड प्रेशर करवाती है वो टेस्टें भी करवाएंगे, जैसे थायराइड डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो है उसकी टेस्टें हैं, या कुशिंग सिंड्रोम है तो उसकी टेस्टें अलग हैं, जैसे कि सीरम कार्टिजोल लेवल है, या थायराइड फंक्शन के लिए हम T3 T4 TSH करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं सेकेंडरी काज ढूंढने के लिए कि क्यों हो रहा है ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड, ये तो हो गए काजेज। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे। एक होता है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, मीन्स मेडिकल, नॉन मेडिकल। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है उसमें हम पेशेंट को जो बोलेंगे ये है कि आप सिगरेट बंद कर दें। ठीक है, वेट जो है उनका बढ़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे कि वेट कम करें। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ साल्ट, जो नमक है उसमें थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन जितना हो सके परहेज़ करें। ठीक है, इतनी हैवी एक्सरसाइज, स्ट्रेनस एक्सरसाइज वो भी अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉन फार्माकोलॉजिकल हैं, उसको पेशेंट को आप बताएंगे। उसके बाद जो है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आती है, मीन्स के ड्रग्स, मेडिसिन, उसमें बहुत सारी ड्रग्स देते हैं। फिर पेशेंट की एज है, पेशेंट की कोई डिजीज़ है, उसी को लेके हम जो है वो ग्रुप एडवाइज़ करते हैं। ठीक है, यंग पेशेंट है उसको अलग है, ओल्ड है उसको अलग है, डायबिटिक है पेशेंट तो उसको अलग ग्रुप देना होगा, कार्डिक में है, कोई फेल्यूर में है, उसको ग्रुप में अलग देना होगा। तो मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स हम देते हैं वो है ABCD and B। ए एंजियोटेंसिन कैटालिटिक एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, बी है बीटा ब्लॉकर, सी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और डी है डायूरेटिक्स, और वी इज़ो डायलेटर। तो ये फार्मूला है ABCDV। तो पेशेंट की आप एज और उसकी डिजीज़ से रिलेटेड, या फिर जो है कोई उसको कार्डिक प्रॉब्लम है तो उसी हिसाब से मेडिसिन देंगे, फिर जाके वो पेशेंट का कंट्रोल होगा। ठीक है, डायबिटिक है तो उसकी जो स्पेसिफिक है ट्रीटमेंट वो तो लेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर के लिए उसकी अलग मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स से
इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप जो अपने पेशेंट हैं या घर में आपके जो है या रिलेटिव है उनको गाइड भी कर सकेंगे। नेक्स्ट पे और डिजीज़ लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।